जरा सोचो एक गुलाम दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बन जाए। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है शिन और प्यो नाम के दो अनाथ बच्चों से, जिन्हें अंकल वू नाम के एक आदमी ने खरीद कर अपना गुलाम बना लिया था। उनकी जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते। साथ ही वो दोनों बड़े होकर ओकी नाम के एक जनरल की तरह फौज के एक महान जनरल बनना चाहते थे। वो दोनों अक्सर लकड़ियां चुनकर लाते और उन्हें काटने के बाद जंगल के बीचों बीच अपनी लकड़ी की तलवारों से प्रैक्टिस करते। इसी तरह कई साल मेहनत करके वो बेहद फुर्तीले और तलवारबाजी में माहिर हो गए थे। अपने हर रोज के अभ्यास से वो अब काफी अच्छे योद्धा बन चुके थे। एक दिन जब वो लड़ रहे थे तो चेंग नाम के एक जनरल ने उन्हें देखा और वो प्यो की तलवारबाजी से बहुत प्रभावित हुआ। फिर अगली सुबह वो अंकल वू के घर आया और उसे बताया कि शाही फौज गांव-गांव में घूमकर काबिल योद्धाओं को ढूंढ रही है। जनरल चेंग चाहता था कि अंकल वू प्यो को उसके साथ महल में भेज दे, ताकि वहाँ प्यो को ट्रेनिंग देकर उसे शाही फौजी बनाया जाए। हालांकि यह मौका शिन को नहीं मिला, लेकिन वो इस बात से बेहद खुश था कि प्यो को अपने सपने पूरे करने का मौका मिल रहा है। उस रात जाने से पहले प्यो ने शिन के साथ एक आखिरी बार तलवारबाजी की और उन दोनों ने वादा किया कि वो दोनों अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे। उस रात शिन ने ठान लिया कि वो भी कड़ी मेहनत करके प्यो के बराबर पहुंचेगा, ताकि वो भी एक महान जनरल बनने के अपने सपने को पूरा कर सके। आने वाले दिनों में शिन ने जंगलों में लगातार मेहनत करके अपनी तलवारबाजी में सुधार किया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि अब वो अपनी तलवार से बड़े पेड़ को भी आसानी से काट देता। कुछ दिन बाद जब वो अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा था तो अचानक किसी ने जोर से उसका दरवाजा खटखटाया। शिन ने दौड़कर देखा कि सामने प्यो खड़ा था। वो बेहद जख्मी हालत में जैसे तैसे उसके पास पहुंचा था। मरते मरते प्यो ने कहा कि उनके राज्य पर हमला हुआ है। राजा के छोटे भाई राजकुमार सेक्यो ने राजा को मरवाने के लिए अपने जासूस भेजे थे। इसी बीच शाही मंत्रियों ने प्यो को राजा का भेष बनाकर गद्दी पर बैठा दिया और दुश्मन राजा की जगह उस पर हमला कर भाग गए। मरने से पहले प्यो ने शिन को एक नक्शा दिया जिसमें गांव का पता था। प्यो ने शिन को इस गांव में जाकर शाही फौज से मिलने को कहा, क्योंकि वो शिन को एक महान योद्धा बना सकते हैं। उस रात शिन बहुत तेज दौड़ा और प्यो के बताए गांव के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया, लेकिन शिन ने डटकर उनका सामना किया। अपनी सालों की कड़ी मेहनत से वो इतना ताकतवर हो गया था कि उसने चुटकियों में सबको धूल चटा दी। इसके बाद वो जल्द ही गांव में पहुंच गया, जहां उसे एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें किन नाम का राजा बैठा था, जो न जाने क्यों अपना महल छोड़कर भाग आया था। तब किन ने शिन को बताया कि जनरल चेंग जानबूझकर प्यो को वहां लाए थे, क्योंकि प्यो की शक्ल राजा किन से हूबहू मिलती थी। वो जानता था कि किन का छोटा भाई राजकुमार सेक्यो किन को मारना चाहता है, इसीलिए चेंग ने किन की जगह प्यो को बिठाकर उसकी बलि दे दी। उधर कुछ फौजी अंकल वू के घर पहुंचे, जहां उन्हें प्यो की लाश मिली। जनरल चो राजकुमार सेक्यो का वफादार था और जब उसने प्यो की लाश देखी तो उसे एहसास हुआ कि उन्होंने जिसे मार डाला वो राजा किन नहीं बल्कि कोई और था। इधर शिन समझ गया था कि शाही फौज ने किन की जान बचाने के लिए प्यो की कुर्बानी दे दी। इससे उसे किन पर बहुत गुस्सा आया, पर तभी राजकुमार सेक्यो के आदमी ने झोपड़ी पर हमला कर दिया। उसने शिन को उकसाकर किन को मारने को कहा, क्योंकि प्यो की मौत उसी की वजह से हुई थी। लेकिन शिन उसकी बातों में नहीं आया और उसने उसी आदमी पर हमला करके उसे मार डाला, क्योंकि वो जान गया था कि इस हमलावर ने ही प्यो पर वार किया था। इसके बाद वो फिर से राजा किन पर गुस्सा करने लगा, क्योंकि प्यो की मौत का उस पर बहुत गहरा असर हुआ था। तब किन ने उसे समझाया कि प्यो ने सोचते समझते हुए पूरे राज्य को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। किन का जिंदा रहना जरूरी था, क्योंकि अगर राजकुमार सेक्यो गद्दी पर बैठ गया तो पूरे राज्य को बर्बाद करके रख देगा। अब किन ने शिन को फौज में शामिल होकर सेक्यो का मुकाबला करने को कहा, ताकि उनके देश की रक्षा हो सके और प्यो का बलिदान यूं ही बर्बाद न जाए। वहीं राजकुमार सेक्यो को जब खबर मिली कि किन जिंदा है तो वो गुस्से से भड़क उठा। अब उसने और जासूसों को भेजकर किन को मारने का हुक्म दिया। अगले दिन जब शिन और किन जंगल से जा रहे थे तो अचानक एक हत्यारे ने उस पर जहरीली सुई से हमला कर दिया। शिन ने तुरंत उसका मुकाबला किया और अपनी तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उसके मरते ही शिन खुद भी बेहोश हो गया, क्योंकि उसके शरीर में जहर फैल गया था।
खुशकिस्मती से राजा किन ने उसे उठाया और अपने तंबू में ले आया। फिर उसने शिन को दवाई देकर कई दिन तक उसकी देखभाल की। एक दिन जब शिन की आंख खुली तो अचानक तंबू में कई फौजी आ घुसे। ये फौजी जनरल चेंग के थे जो राजा किन का वफादार था। अब जनरल चेंग ने राजा किन को अपने भाई से अपना राज्य वापस लेने की रणनीति समझाई। हालांकि सेक्यो किन को मारने में असफल रहा, लेकिन फिर भी उसने खुद को नया राजा घोषित कर दिया था। वहीं राजा किन चिंता में था क्योंकि उसकी फौज सेक्यो की फौज के मुकाबले काफी कम थी। तब एक जनरल ने उसे कुछ पहाड़ी कबीलों से मदद मांगने की सलाह दी। राजा किन राजी हो गया और अपनी फौज को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। काफी खतरनाक रास्ता पार करने के बाद राजा किन और उसकी फौज पहाड़ी कबीले की सरहद तक आ पहुंची, लेकिन उन्होंने राजा का स्वागत करने की बजाय उन पर हमला बोलकर राजा को बंदी बना लिया। बाद में जब वो उस कबीले के राजा के सामने पहुंचे तो किन ने बताया कि वो यहाँ मदद मांगने आया है। वो चाहता था कि राजकुमार सेक्यो से राज्य वापस हासिल करने में पहाड़ी फौज उसकी मदद करे, लेकिन पहाड़ी कबीले के सरदार ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि पहले भी कई राजाओं ने उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें मार डाला था। लेकिन किन इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, इसीलिए उसने अपने पूर्वजों की तरफ से सबसे दिल से माफी मांगी और आखिरकार उसकी सच्चाई देखकर कबीले के सरदार ने उसे माफ कर दिया। फिर उसने अपने फौजियों को किन की फौज के साथ मिलकर राजमहल पर हमला करने का हुक्म दिया। इसके बाद किन ने सेक्यो की फौज को चारों ओर से घेरकर वार करने का प्लान बनाया। शिन और जनरल चेंग फौज के सेनापति होंगे और किन भेष बदलकर पहाड़ी फौज में शामिल होगा। अगले दिन पहाड़ी फौज किन की फौज के साथ राजमहल के सामने पहुंच गई और फिर पहाड़ी कबीले के राजा ने सेक्यो के सेनापति से कहा कि वो सेक्यो की फौज में शामिल होना चाहते हैं। ये सुनकर सेक्यो के सेनापति ने खुशी खुशी उन्हें राज्य में आने की इजाजत दे दी और इसी तरह सब लोग आसानी से सेक्यो के राज्य में घुस गए। मौका पाते ही उन्होंने दरवाजे पर खड़े सैनिकों पर हमला बोल दिया। इसके बाद किन ने शिन को अपनी फौज लेकर खुफिया रास्ते की ओर जाने को कहा और इधर वो पहाड़ी राजा के साथ सेक्यो की फौज का मुकाबला करने लगा। जल्द ही पहाड़ी फौज और सेक्यो की फौज में घमासान युद्ध छिड़ गया। पहाड़ी फौजियों की फुर्ती और काबिलियत की मदद से राजा किन ने बड़ी आसानी से सेक्यो की काफी सारी फौज को मार डाला। उधर शिन और उसकी फौज को खुफिया रास्ते में घुसने के लिए एक वहशी राक्षस का सामना करना पड़ा। हालांकि राक्षस से लड़ना उनके लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन अंत में शिन ने अपनी तलवार के जोरदार वार से राक्षस का खात्मा कर दिया। इसके बाद शिन और उसके फौजी खुफिया रास्ता पार करके राजमहल के शाही दरबार में पहुंच गए, मगर सेक्यू तो आराम से अपनी गद्दी पर आराम फरमा रहा था। फिर उसने अपनी फौज के सबसे ताकतवर जनरल चो को बुलाया। जनरल चो ने शिन को मुकाबले के लिए ललकारा और शिन ने भी बिना किसी झिझक के उसकी इस चुनौती को स्वीकार किया। जल्द ही मुकाबला शुरू हुआ और दोनों में कांटे की टक्कर होने लगी क्योंकि वो दोनों ही कमाल के तलवारबाज थे। लेकिन शिन के जज्बे और जोश के सामने जनरल चो भी फीका पड़ गया और आखिरकार शिन ने उसे बुरी तरह मात दी। इसी तरह शिन ने प्यो की मौत का बदला लिया। जनरल चो की लाश अपनी आंखों के सामने देखकर प्रिंस सेक्यू डर के मारे महल से भाग निकला, लेकिन दरवाजे पर किन और उसकी फौज पहले से सेक्यू का इंतजार कर रही थी। किन ने तुरंत सेक्यू पर हमला करके एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दिया। पर कुछ ही पलों में जनरल आओकी वहां आ पहुंचा, जो पास के राज्य का सबसे ताकतवर जनरल था। आओकी ने किन से पूछा कि उसने सेक्यू पर हमला क्यों किया, तो किन ने जवाब दिया कि उसे राजा बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन उसका भाई सिर्फ अपने भले के बारे में सोचता है। अगर सेक्यू गद्दी पर रहता तो राज्य के लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। अब किन चाहता था कि जापान के सारे राज्य एक साथ मिलकर शांति से रहें ताकि पूरा देश आगे बढ़ सके। उसकी ये बात सुनकर जनरल आओकी ने उसका ये सपना पूरा करने में उसकी मदद करने का वादा किया। लेकिन अब भी एक जनरल सेक्यू का वफादार था और वो किन की जीत बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए उसने अपनी फौज के साथ किन और आओकी पर हमला कर दिया। मगर जनरल आओकी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ एक ही वार से सभी फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। ये देखकर वो दूसरा जनरल और भड़क उठा और अब उसने खुद किन पर वार कर दिया। लेकिन ऐन वक्त पर शिन ने बीच में आकर किन की जान बचाई और उस जनरल को मार डाला। शिन की बहादुरी से जनरल आओकी भी बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा कि शिन आगे चलकर इस देश का सबसे महान जनरल बनेगा। इसके बाद आओकी वहां से जाने लगा तो शिन ने उसे अपना नाम बताया और कहा कि मुझे हमेशा याद रखना। आखिरकार राजकुमार सेक्यो और उसकी सेना को हराकर राजा किन जीत चुका था, इसीलिए शाही सेना और पहाड़ी फौज खुशी से नाचने गाने लगी। जाने से पहले पहाड़ी कबीले के सरदार ने शिन के जज्बे से खुश होकर उसे अपनी पुश्तैनी तलवार तोहफे में दी।
अब जनरल आओकी की भविष्यवाणी और पहाड़ी राजा की तलवार पाकर शिन एक महान जनरल बनने के अपने सपने की ओर एक कदम और आगे बढ़ गया। शिन की जिंदगी से यही सीख मिलती है कि एक गुलाम होकर भी तुम बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। परेशानियां तो बहुत आएंगी, लेकिन बस लगे रहना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।